आपका स्वागत है KSC क्लासेस ज्ञान में। आज का टॉपिक है हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है। और ऑक्सीकरण संख्या से टोटल 4 वैरायटी के सवाल बनता है। जरा ध्यान से समझिएगा, 4 वैरायटी के सवाल बनता है। इसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो प्रश्न है इसको बनाने के लिए इसमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं होता है। जरा ध्यान से समझेगा, ये क्या लिखा हुआ है, सोडियम। तो बताओ सोडियम के पावर कुछ है? पावर कुछ भी नहीं है। तो उस कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद NH4, इसमें पावर प्लस है तो प्लस की संख्या क्या गो है? एगो। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या एगो होगा, लेकिन पावर प्लस में है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या भी प्लस में होगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है? CO3 और पावर में माइनस की संख्या 2 गो है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 1 2, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा। लेकिन पावर माइनस में है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या माइनस में होगा। ये तीनों के तीनों समझ में आया। जब पावर कुछ ना होगा तो ऑक्सीकरण संख्या 0। यदि पावर प्लस में होगा तो प्लस की संख्या जितना होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या उतना ही होगा, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होगा। माइनस की संख्या जितना होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या उतना ही होगा, लेकिन वो किस रूप में होगा? तो माइनस के रूप में होगा। ये तीनों के तीनों सवाल तो समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल क्या है? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में किसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा है? S मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। तो जब यौगिक दे देगा और यौगिक में कोई एक तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो उस कंडीशन में इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ तुम्हें थ्योरी याद रखना होगा, और थ्योरी याद रहेगा तो इसे सेकेंडों में बना देगा। अब जरा समझेगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ा होता है इसको वर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्ग। और आधुनिक आवर्त सारणी दिया था कौन? तो मोसले। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या टोटल कितना होता है? 18 होता है। तो 18 वर्ग की संख्या होता है, लेकिन वर्ग संख्या 1 में कौन कौन तत्व है उसे याद रखना है। वर्ग संख्या 2 में कौन कौन तत्व है उसे याद रखना है। और वर्ग संख्या 3 में कौन कौन तत्व है उसे याद रखना है। लेकिन ये तत्व याद रहेगा कैसे? तो इसे एकदम अपनी भाषा में बताते हैं, निश्चित है याद हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनेगा, वर्ग संख्या 1 में कौन कौन तत्व आता है इसे याद करना। पहले याद रखो हा ली ना, हा ली ना, ये तीनों याद हुआ। हा ली ना, के रब से फरियाद, FR, क्लियर हुआ? याद हुआ? क्या बताएं? हा ली ना के रब से फरियाद। तो वर्ग संख्या 1 में जितना तत्व है उस सब के ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 1। मेमोरी में सेट हुआ। हा ली ना के रब से फरियाद। और वर्ग संख्या 1 में जितना तत्व है सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 1। अब जरा याद रखना, वर्ग संख्या 2 में कौन कौन तत्व आता है? तो याद रखो, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, तीनों याद हुआ। बेटा मांगे कार। बताओ बेटा मांगेगा कार केकरा से? बाप से। लेकिन बाप स्कूटर देने के लिए कहता है और स्कूटर देके रोने लगता है। तो स्कूटर क्या? स्कूटर बाप रोए, स्कूटर बाप रोए, याद हुआ? क्या बताएं? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। वर्ग संख्या 17, वर्ग संख्या 17 में कौन कौन तत्व आता है? तो ये तो एकदम मुंह पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ग संख्या 17 को हैलोजन के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन तत्व आता है? तो याद रखना, फ्लोरीन, याद हुआ? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टेटिन, याद हुआ या नहीं? अब जरा समझेगा, वर्ग संख्या 2 में जितना तत्व है उसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा।
और वर्ग संख्या 17 में जितना था तो उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा, उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा -1। और उसके बाद एक और याद रखना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है -2। अगर इतना डाटा मेमोरी में सेट है तो दुनिया के कोई भी यौगिक देगा और उसमें से कोई एक तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो आराम से बना देगा। अब जरा ध्यान से देखेगा, अब यहाँ क्या पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या तुमको निकालना होगा ओकरा ABCD के कोई अक्षर मान लेगा। तो हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो सल्फर को क्या मान लिए Y। ऐसा क्यों, ताकि बनाने में एकदम आसान होगा। बताओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही ना है, वर्ग 1 के में ना, तो वर्ग 1 के ऑक्सीकरण संख्या 1, तो हाइड्रोजन को हटा के कितना चिपका देंगे 1। आप बताओ बाहर में 2 है तो 2 रहेगा। अब हाइड्रोजन के कहानी खत्म जब हो गया तो यहाँ का देंगे प्लस, मतलब एक तत्व के कहानी खत्म हो जाएगा तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ सल्फर एक तो हमको निकालना है तो सल्फर को क्या माने हैं Y। अब बताओ सल्फर के कहानी खत्म तब प्लस देंगे। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है -2 और बाहर में कितना है 4। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस Y के Y रहेगा। अब बताओ 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस बराबर का होगा 0। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई Y के Y रहेगा, ई 2 प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, और 8 है माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, अब यहाँ देखेगा, बताओ 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 6, मतलब ये सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 6। समझ में आया या नहीं, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 6। ये कैसे निकला, चलो अगला सवाल देते हैं। आप बना के बताओ कि उसका ऑक्सीकरण संख्या जरा निकाल के बताओ, क्योंकि सारा डाटा तो बगल में लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, अगला क्या है KMN, जरा ध्यान से सुनेगा, क्या है KMNO4 में MN का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो MN का। तो अभी तुरंत बताएं कि देखो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहेगा उसको कुछ मान लो, तो क्या मान लिए Y मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखेगा, के मतलब पोटेशियम होता है, तो देखो कहाँ पोटेशियम है यहाँ, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 1। तो बताओ के को हटा के कितना चिपका देंगे 1 प्लस। अब MN के तो पूछ रहा है तो इसके जगह क्या लिख देंगे Y लिख देंगे प्लस। अब जरा ध्यान से समझेगा, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है -2, तो -2 लिखेंगे। अब बाहर में 4 है तो बाहर में हम लोग भी 4 लिखेंगे। अब बराबर कितना हर हाल में करना है 0 करना है। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ बताओ ये 1 के 1 रहेगा प्लस, बताओ 4 दूना 8, प्लस माइनस Y के Y लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 बराबर का होगा 0। अब एक कहानी जरा ये प्रकार हो, Y के Y रहने दो। यहाँ देखेगा 8 माइनस में 1 प्लस में, तो घटेगा तो कितना -7, और -7 इधर है माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो कौची में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 7। ये तो समझ में आया। चलो अगला बना के बताओ, अगला ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताएगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, अगला ऑक्सीकरण संख्या क्या है H2O2 में, क्या है H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। क्या H2O2 में किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो बताओ ऑक्सीजन को क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Y। जरा ध्यान से समझेगा, इसको क्या मान लेते हैं Y। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना 1, बताओ बाहर में 2 है तो हम लोग भी 2 लिखेंगे प्लस। अब बताओ ऑक्सीजन के तो निकालना है, तो जिसका निकालना रहेगा उसको उसी तरह से स्थिर छोड़ देगा, तो इसके जगह क्या लिखेंगे Y लिखेंगे। अब बाहर में कितना है 2, तो 2 को बाहर में लिखेंगे। अब बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तक बातें समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, उसके बाद प्लस Y में 2 से गुना करेंगे तो 2Y होगा, बराबर का होगी 0। अब जरा ध्यान से देखेगा, ये 2Y के 2Y यहाँ रहेगा, लेकिन ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा,
हाँ या ना। अब बताओ y के y रहेगा, यहाँ पर माइनस में 2 है, बताओ 2 गुना में इधर आएगा भागा में, 2 से 2 कट गया तो y बराबर कितना -1। जब पूरा पूरा कट जाता है तो 1 बचता है ही ना कि लड्डू बैठा देना 0, तो वो गलत हो जाएगा। तो बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकाले, -1। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, उसके बाद 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेगा, निश्चित है कि ऑक्सीकरण संख्या आसान से निकालने के लिए सीख जाएगा। अगला सवाल का है, जरा ध्यान से सुनेगा और इसे जरा खुद से निकालने का कोशिश करेगा। K2Cr2 क्या है यौगिक, K2Cr2O7 में Cr मतलब क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो अभी बताएं कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको छोड़ दो और ABCD के कोई अक्षर मान लो, तो हम Y मान लेते हैं। बताओ K, तो K ये है, तो बताओ इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 1। अब K के बाहर 2 है तो हम भी बाहर में 2 चिपका देंगे। अब बताओ आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। Cr इसका तो निकालना है तो Y मान लिए हैं, बाहर में 2 है तो 2 हम भी चिपका देंगे, प्लस। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, बाहर में 7, अब बराबर क्या कर देंगे, 0। ध्यान से देखेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस y में 2 से गुना करेंगे तो 2y होगा, और 7 दूना 14, प्लस माइनस माइनस बराबर का हो जाएगा 0। जरा ध्यान से देखेगा, ये 2y के 2y रहेगा बराबर, देखो तो 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, लेकिन 12 माइनस में बचेगा और 12 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। आप काटो, 2 6 12, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्रोमियम के ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, 6। लेकिन ये इतना आसान से कब बनेगा, जब ये वाला डाटा पूरा मेमोरी में सेट रहेगा तो आराम से बनेगा। और यदि क्लास पसंद आया, अच्छा लगा तो जरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।